और दोस्तों, कैसे हैं? उम्मीद करते हैं आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। फ्रेंड्स, जैसे आपको पता है कि ये आधुनिक भारत की श्रृंखला स्टार्ट है, जिसमें से हम चर्चा कर चुके हैं अभी तक 19वीं सदी के सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन से, जिसमें से हम आपको पीपीटी के रूप में लगभग पिछले वीडियो में 15 क्वेश्चन दे चुके हैं। ये क्वेश्चन आपके बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। फ्रेंड्स, अभी तक आपने यदि उस वीडियो को नहीं देखा, ध्यान से जरूर देखिएगा, क्योंकि आपका जो स्टेट पीसीएस और जो वनडे एग्जाम है, अदर वनडे एग्जाम, उनमें इस टॉपिक से क्वेश्चन 100% पूछे जाते हैं। और एक दो संख्या 3 4 भी हो सकती है, लेकिन एक दो तो फिक्स ही फिक्स है स्टेट पीसीएस में। और ये क्वेश्चन जो होंगे 30 से 35 क्वेश्चन होंगे। पहला भाग आपका 15 क्वेश्चन का मिल चुका है, शेष अगले भाग में मिल जाएंगे क्वेश्चन। इन क्वेश्चनों को रट लीजिएगा, क्योंकि इनसे पूछा जरूर जाएगा। आज का जो टॉपिक था, फिर हम स्टार्ट किए थे निम्न जाति, जनजाति व किसान मजदूर आंदोलन, जिसमें से हम बात कर रहे थे निम्न जाति आंदोलन के विषय में। अभी तक हम निम्न जाति आंदोलन में सत्यशोधक समाज, अजहुआ आंदोलन, वायकोम आंदोलन, इनकी बात कर चुके हैं। आज जो हम बात करेंगे वो डॉक्टर अंबेडकर व उनके दलित आंदोलन से संबंधित। तो आज की जो हेडिंग होगी वो होगी डॉक्टर अंबेडकर अंबेडकर और दलित आंदोलन, या दलित आंदोलन। फ्रेंड्स, थोड़ा सा इसका परिचय जान लेते हैं। डॉक्टर अंबेडकर का जो जन्म था, सभी को लगभग लगभग पता है, 14 अप्रैल 1849। कहां पर हुआ था? आपके महार, जो अस्पृश्य जाति है, महारपुर में, आपके महू, जो मध्य प्रदेश एमपी का इंदौर शहर में पड़ता है। ठीक है, बात समझ पा रहे होंगे। डॉक्टर अंबेडकर का जन्म महार, एक अस्पृश्य जाति है, महारपुर में, महू नामक ग्राम में, जो पड़ता है एमपी इंदौर। अब आगे बात कर लेते हैं। इनकी जो पहली पत्नी थी, जिनका नाम था रमाबाई, इनकी जो मृत्यु हो जाती है 1935 में, पहली पत्नी। और इनकी दूसरी शादी 1948 ईस्वी में आपका डॉक्टर शारदा कबीर से। शारदा कबीर से होता है। और ये जाति में आपके शासक ब्राह्मण थे। अब फ्रेंड्स, आगे बात कर लेते हैं इनके दलित आंदोलन से संबंधित पॉइंट समझते हैं। देखिए, इन्होंने किया क्या? पहले तो सोचा कि हम दलितों को इकट्ठा करें। तो इस उद्देश्य से, यानी दलितों के भौतिक व नैतिक उत्थान से संबंधित, इन्होंने सबसे पहले आपका 1920 ईस्वी में ऑल इंडिया, ऑल इंडिया, द ऑल इंडिया डिप्रेस्ड क्लास फेडरेशन नामक एक संगठन बनाते हैं, जिसका उद्देश्य होता है दलितों के नैतिक व भौतिक स्थिति में सुधार लाना। इसके बाद करते क्या है, 1924 ईस्वी में, 1924 में बहिष्कृत हितकारिणी सभा की गठन करते हैं। बहिष्कृत
हितकारी सभा और 1927 ईस्वी में बहिष्कृत भारत नामक एक पत्रिका का संपादन करते हैं जो मराठी भाषा में होती है। 1927 में बहिष्कृत भारत, ये पत्रिका है जो कि मराठी भाषा में, मराठी। अब देखिए आगे बात करते हैं। 1930 से 1932 तक गोलमेज सम्मेलन होते हैं। आपके 3 गोलमेज सम्मेलन होते हैं। गोलमेज सम्मेलन, क्योंकि अंबेडकर का मानना था कि जब तक दलित राजनीतिक पकड़ नहीं मजबूत करेंगे तब तक उनके समाज का उत्थान नहीं हो सकता। तो इस उद्देश्य से इन्होंने गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया। फ्रेंड्स याद रखिएगा, हमको क्वेश्चन ये पूछा हुआ है कि तीनों गोलमेज सम्मेलन कहाँ हुआ, लंदन में हुए। कब से? पहला था 1930, 1931 और 1932 में। आगे बात करेंगे, अंबेडकर पहले व्यक्ति थे जिन्होंने तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया। होता क्या है, ये अपनी बात रखते हैं कि हमें अलग निर्वाचन की व्यवस्था दी जाए। तो होता क्या है, अंग्रेजों ने 16 अगस्त 1932 में रैमजे मैकडोनाल्ड ने क्रिमिनल अवार्ड की घोषणा की। क्वेश्चन पूछा हुआ है, रैमजे मैकडोनाल्ड ने क्रिमिनल अवार्ड की घोषणा की, जिसमें से ये कहा गया कि दलितों के लिए पृथक निर्वाचन की व्यवस्था हो। इतना एक बात से देखें, आगे बढ़ते हैं। देखिए इनका जो जन्म 14 अप्रैल 1891 ईस्वी में महार नामक एक निम्न जाति है, अस्पृश्य जनजाति है, स्कूल में हुआ था। महू में जो एमपी के एमपी और इंदौर में पड़ता है। इनकी पहली पत्नी रमाबाई थी, जिनकी मृत्यु आपके 1935 ईस्वी में हो जाती है। इनकी मृत्यु के बाद 1948 ईस्वी में डॉक्टर शारदा कबीर से विवाह करते हैं, जो कि आपके ब्राह्मण कुल से थी। तो इतना समझते हैं, इसको थोड़ा सा स्पेस मिले। फिर इसके आगे देखते हैं, दलितों को संगठित करने के उद्देश्य से 1932 में द ऑल इंडिया डिप्रेस्ड क्लास फेडरेशन की एक नामक संगठन गठित करते हैं। फिर इसके बाद 1924 ईस्वी में बहिष्कृत हितकारी सभा का गठन करते हैं। इन समस्त संगठनों का जो मूल उद्देश्य था वो दलितों के जो अस्पृश्यता को खत्म करने के उद्देश्य से गठित किए गए थे। फिर इसके बाद 1927 ईस्वी में बहिष्कृत भारत नामक पत्रिका का संपादन करते हैं, जो कि मराठी भाषा में लिखी गई थी। फ्रेंड्स ये डेट याद रखिएगा, ये क्वेश्चन खूब पूछे हुए हैं। फिर इसके आगे होता क्या है कि लंदन में 1930 से 1932 में गोलमेज सम्मेलन का आयोजन होता है, जिसमें से आपके दलित प्रतिनिधि के रूप में डॉक्टर अंबेडकर जाते हैं और ये अपनी बात रखते हैं, कहते हैं कि हमें अलग निर्वाचन की व्यवस्था दी जाए, जिसको स्वीकार करते हैं। और रैमजे मैकडोनाल्ड ने 16 अगस्त 1932 को क्रिमिनल अवार्ड की घोषणा करते हैं, जिसमें से कहते हैं कि आपके दलितों के लिए पृथक निर्वाचन की व्यवस्था हो। अब आगे देखते हैं, इससे गांधी जी काफी आहत होते हैं, उनको काफी दुख होता है, क्योंकि यदि दलित के लिए पृथक निर्वाचन की अलग व्यवस्था हो जाएगी, पहले ही मुस्लिम के लिए हो चुकी थी, सिखों के लिए हो चुकी थी, तो इससे घाटा क्या था कि अलग अलग संगठन हो जाते, तो आपसी एकता न हो पाती, जिससे अंग्रेजों के लिए फायदा होता था कि आपसी फूट डाल दिए और राज्य करने की नीति हो जाती। तो महात्मा गांधी ने क्या किया, आमरण अनशन पर बैठ जाते। आमरण अनशन पर बैठते हैं। फिर होता यह है कि 24 सितंबर
1932 में पूना में एक समझौता होता है जिसे पूना सम्मेलन के नाम से जाना जाता है, या पूना पैक्ट कह दे। पूना पैक्ट या पूना शब्द होता है पूना सम्मेलन। पूना सम्मेलन होता है जिसमें से गांधी जी अंबेडकर को यह समझाने में सफल हो जाते हैं और कहते हैं कि प्रत्यक्ष निर्वाचन न लेकर के हम आपके लिए यानी दलितों के लिए कुछ सीटें निर्धारित कर देते हैं। ये पूना सम्मेलन में अंबेडकर व गांधी जी के बीच आपका सहमति बनती है। 1942 ईस्वी में अंबेडकर ने अनुसूचित संघ की स्थापना करते हैं जो अखिल भारतीय स्तर पर प्रख्यात होता है, ये कह सकते हैं। आगे देखते हैं। जैसे भारत आजाद होता है, कांग्रेस इन्हें संविधान सभा का सदस्य बनाती है और इन्होंने हिंदू कोड बिल लाने में इनकी महती योगदान होता है। फिर इसके बाद ये करते क्या, 1950 ईस्वी में ईसाई धर्म ग्रहण कर लेते हैं। ईसाई धर्म ग्रहण कर लेते हैं। फ्रेंड्स, ये महत्वपूर्ण अंबेडकर से संबंधित पॉइंट थे जो आपके एग्जाम की तरफ से पूछे जा सकते हैं। अब बात करते हैं महात्मा गांधी के विषय में। महात्मा गांधी उनके दलित आंदोलन, इन्होंने दलितों के उत्थान से संबंधित कौन कौन से आंदोलन थे। देखिए, इन्होंने सबसे पहले इन्हीं के प्रयासों से 1917 ईस्वी में अखिल भारतीय कांग्रेस ने दलित के अस्पृश्यता से संबंधित प्रस्ताव को स्वीकार किया। छूआछूत विरोध संबंधित प्रस्ताव को स्वीकार किया। प्रस्ताव स्वीकार किया। इसके बाद 1921 में अखिल भारतीय कांग्रेस ने ही कहा, क्योंकि गांधी जी कांग्रेस के सदस्य थे, तो इन्हीं के प्रयासों से ये बात कहा गया कि उच्च जातियों द्वारा किसी आप दलितों के साथ छुआछूत भेदभाव न करें। तो पहली बार ये आपका आह्वान किया गया कि आप किसी भी प्रकार यानी दलितों से किसी प्रकार का भेदभाव न रखें। उच्च जातियों के से ये इस बात के लिए कहा गया। फिर इसके बाद होता क्या है, 1922 ईस्वी में गांधी जी एक संगठन बनाते हैं जिसका मूल उद्देश्य होता है कि व्यवहारिक रूप से किस प्रकार हम दलितों की मदद कर सके, यानी उनको किस प्रकार छुआछूत से बचाया जाए। आगे बात करते हैं, जब 1931 में कराची का अधिवेशन होता है। कराची अधिवेशन में सबसे पहले अखिल भारतीय कांग्रेस इस बात के लिए स्वीकार करती है कि मौलिक अधिकारों में ये सम्मिलित करती है कि यदि सरकारी नौकरी में किसी भी प्रकार के जात व धर्म का भेदभाव नहीं होगा। फिर इसके बाद होता क्या है, गांधी जी ने 1932 ईस्वी में दलितों के उद्धार से संबंधित आपका ऑल इंडिया डिप्रेस्ड एसोसिएशन इसकी स्थापना करते हैं। याद रखिएगा, अंबेडकर का जो था द ऑल इंडिया डिप्रेस्ड क्लास फेडरेशन था, इनका जो था ऑल इंडिया डिप्रेस्ड एसोसिएशन था, जिसका उद्देश्य था कि दलितों का
किस प्रकार उत्थान किया जाए। इसके बाद आपका 1932 में ही गांधी जी ने दलितों के उद्धार के उद्देश्य से हरिजन सेवक संघ नामक एक संगठन की स्थापना करते हैं। हरिजन सेवक संघ, सेवक संघ या समाज की स्थापना करते हैं, जिसके संस्थापक अध्यक्ष जो होते हैं घनश्याम दास बिड़ला होते हैं। पहले अध्यक्ष जो है घनश्याम दास बिड़ला। इसके बाद आपका 1933 ईस्वी में आपके हरिजन की आपकी स्थितियों का वर्णन करने के लिए एक हरिजन नामक पत्रिका का प्रकाशन किया था। तो फ्रेंड्स, महत्वपूर्ण आपके गांधी जी का जो दलित आंदोलनों में से बात करेंगे, जो हरिजन उत्थान से संबंधित यानी निम्न जातियों के उत्थान से संबंधित प्रमुख जो आंदोलन थे, इन्हीं में से थे। एक बार फिर से हम देख लेते हैं। देखिए, 1917 ईस्वी में गांधी जी के प्रयास से ही अखिल भारतीय कांग्रेस ने इस प्रस्ताव को स्वीकार किया कि आपका दलित अस्पृश्यता खत्म हो, छुआछूत खत्म हो। फिर 1921 में कांग्रेस ने ही आपके उच्च जातियों से आपके अपील की आप दलितों से किसी भी प्रकार का भेदभाव न करें। फिर इसके बाद 1922 में आपके महात्मा गांधी ने एक ऐसे संगठन की स्थापना की जो आपके व्यवहारिक रूप से आपके दलित अस्पृश्यता को खत्म करे। फिर होता क्या है, जब 1931 ईस्वी में कराची का अधिवेशन होता है, जिसमें से मूल अधिकार में सम्मिलित किया जाता है कि यदि आपके नागरिक के मूल अधिकारों में सम्मिलित किया गया कि आपकी यदि नौकरी और अन्य सरकारी संस्थानों में नियुक्ति होती है तो उसका आधार किसी जाति धर्म का नहीं होना चाहिए। फिर इसके बाद गांधी जी 1932 ईस्वी में दलितों के उत्थान के उद्देश्य से ऑल इंडिया डिप्रेस्ड एसोसिएशन की स्थापना करते हैं और 1932 में ही हरिजन सेवक संघ की स्थापना करते हैं, जिसके संस्थापक अध्यक्ष घनश्याम दास बिड़ला होते हैं। और 1933 में हरिजन की यानी अस्पृश्यता निम्न जातियों की आपकी स्थिति को दिखाने के उद्देश्य से आपके हरिजन नामक एक पत्रिका का संपादन करते हैं। तो ये आपके फ्रेंड्स महत्वपूर्ण पॉइंट्स रहे जो गांधी जी द्वारा हरिजन यानी निम्न जातियों के बढ़ावे से संबंधित थे। आगे देखते हैं आत्मसम्मान आंदोलन। सम्मान आंदोलन देखिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट ये भी है। 1920 ईस्वी में दक्षिण भारत ब्राह्मणवादी व्यवस्था के विरोध एवं दलितों के उत्थान से के उद्देश्य से वी रामास्वामी नायकर रामास्वामी नायकर या पेरियार के नाम से भी जाना ने आत्मसम्मान आंदोलन चलाया, जिसमें जबरदस्ती दलितों को मंदिर में प्रवेश कराया। ये आपका सबसे बड़ा दक्षिण भारत में आत्मसम्मान आंदोलन था, जो ब्राह्मणवादी व्यवस्था के विरुद्ध में था। ठीक है ना। तो फ्रेंड्स, ये आपके प्रमुख निम्न जातियों द्वारा उच्च जातियों के विरोध में चलाए गए आंदोलन थे।
जिसमें से हमने आपके एक बार फिर से देख लेते हैं जल्दी से। पहला आपको बताया सत्यशोधक समाज, निकाल कर लेते हैं एक बार सत्यशोधक। दूसरा आपका पेशवा आंदोलन। तीसरा आपका वायकोम आंदोलन। और आपका चौथा यदि बात कर लेते हैं अंबेडकर का दलित आंदोलन। और पांचवा जो था आपका गांधी जी का दलितों के उत्थान से संबंधित आंदोलन। और छठा जो था आपका आत्मसम्मान आंदोलन, जो दक्षिण भारत के में चलाया गया था। तो फ्रेंड, ये आपके प्रमुख निम्न जाति द्वारा उच्च जातियों के विरोध में चलाया गया आंदोलन है। फ्रेंड्स, हम उम्मीद करते हैं यदि इस टॉपिक से कोई क्वेश्चन पूछा जाएगा, जितना हमने आपको बताया है इसमें 100% मिलेगा। तो यदि आप एक बार पूरा वीडियो देख लेंगे और नोट्स बनाते चले जाएंगे तो मैं उम्मीद करते हैं कि आपको ये पूरी कहानी आपके मस्तिष्क में फीड हो जाएगी, जो कभी आपके यदि एग्जाम में प्रश्न पूछेगा तो आपके गलत नहीं होंगे, इसकी हम गारंटी लेते हैं। तो मिलते हैं, अगला जो टॉपिक होगा निम्न जाति पढ़ लिया, अब पढ़ेंगे अगले वीडियो में हम जनजाति आंदोलन से संबंधित। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।